Assalamualaikum dear aspirants. Hope you are all in good health. So after so many days, we are just meeting here. So let's start our new subject. It's here town planning and urban management. So ये वो सब्जेक्ट है जिसका बहुत कम मटेरियल यहाँ पे यूट्यूब पे नेट पे डिफरेंट जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत कम उनका डाटा यहाँ पे अवेलेबल है. So I am sharing my personal notes with you people that help my CSS journey to secure good marks. So in our today's video we will just go through the outline of this subject which comprises of 100 mark paper of your optional CSS subjects. So you are all preparing CSS for 2026 and for upcoming years inshallah you will get success. So पहले जो इसकी है आउटलाइन फर्स्ट वन इज़ डेफिनेशन ऑफ टाउन प्लानिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाउन प्लानिंग. इसमें डिटेल से देखेंगे कि टाउन प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ताकि हम देख सकें कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्यों है और ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है कि इसे यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में रखा गया. सेकेंड इज़ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ अर्बन प्लानिंग. सो सेकंड है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ अर्बन प्लानिंग. इसका बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है टाउन प्लानिंग और अर्बन मैनेजमेंट की. फॉर एग्जांपल योर प्लान टाउन इन यूरोप, नाइल वैली, ये जितनी भी है पास्ट की हमारी कदीम विरसा है, तहजीबें हैं. यूफोरबेट्स, टाइगर्स वैली, इंडस वैली रीजन, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कोट दीजिए. अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये सारे एरियाज़, मेहरगढ़, गंधारा सिविलाइजेशन, ठीक है. तो ये सारे इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ऐड हो जाते हैं. सो थर्ड इज़ अर्बन रूरल डिफरेंसेस एंड हायरार्की ऑफ सेटलमेंट्स. अब चूँकि हम टाउन प्लानिंग और अर्बन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो टाउन कस्बा होता है और अर्बन क्या शहरी इलाका. तो हम टाउन्स की प्लानिंग किस तरह करें, अर्बन मैनेजमेंट किस तरह यूज़ करें, क्या क्या फैसिलिटीज़ हों, क्या क्या डिफरेंसेस हों, तो हम उनको आपस में बैलेंस में रख सकते हैं. और हायरार्की क्या है सेटलमेंट की, ठीक है. हायरार्की क्या होती है कि आप किसी चीज़ को अरेंज करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कि पहले एक छोटी चीज़ बनी, फिर उसे बड़ी, फिर बड़ी, बड़ी, बड़ी. ये आगे आप पढ़ेंगे हैमलेट. सबसे पहले हैमलेट बनता है, ठीक है. हैमलेट से टाउन बनता है, टाउन से फिर विलेजेस बनते हैं, विलेजेस से फिर आगे जो है वो अर्बन मैनेजमेंट होती है, फिर एक बड़े स्केल पर बात होती है. यहाँ पे अर्बनाइजेशन जो हम देखेंगे और उसकी अर्बनाइजेशन क्या है कि अब एक एरिया अर्बनाइजेशन यानी अर्बन एरिया बन गया है तो अब हमने उसमें सिर्फ वो फैसिलिटीज़ ऐड करनी है जो डिफ्रेंशिएट करे रूरल एरिया से. उसके इफ़ेक्ट क्या है, ठीक है. और फिर इस अर्बन एरिया के क्या इफ़ेक्ट होते हैं टाउन्स के ऊपर, ठीक है. फोर्थ वन इज़ हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन पाकिस्तान. अब पहले इसे की बात हो गई टाउन प्लानिंग, ठीक है. अब यहाँ पे हम हिस्ट्री देखेंगे कि प्लानिंग की क्या हिस्ट्री है पाकिस्तान में. Because we are belong to Pakistan, so here we discuss just पाकिस्तानी रेफरेंस. 5 ईयर प्लान्स लिखेंगे कि हर साल मतलब 5 साल के बाद जो है वो कौन कौन से प्लान शामिल होते हैं, उसकी क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं, क्या प्लान्स होते हैं, क्या गोल्स होते हैं. रीजनल प्लान्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है. प्रोविंस लेवल पे डिफरेंट होते हैं, स्टेट लेवल पे डिफरेंस होते हैं, यूनियन कौंसिल लेवल पे डिफरेंट होते हैं. सो स्केल वाइज जो है वो अरेंज होते हैं हायरार्किकल, ठीक है. मास्टर प्लान होते हैं डिफरेंट. मैनेजिंग अर्बनाइजेशन, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैनेजिंग अर्बनाइजेशन के. अर्बनाइजेशन को किस तरह मैनेज करते हैं, हाउ टू मैनेज अर्बनाइजेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस बाय यूजिंग एंड लैंड वेयर क्लासिफिकेशन पॉलिसी. अब जाहिर है ज़मीन हमारे पास है और अगर हम लैंड के महकमे से वाबस्ता हैं, ताल्लुक़ रख रहे हैं, तो हम उसको तभी मैनेज कर सकेंगे ना जब वो लैंड जो है वो हम क्लासीफाई की होगी कि गवर्नमेंट की कौन सी है, प्राइवेट सेक्टर्स कौन के लोगों की पर्सनल कौन सी है, फिर कहाँ कहाँ पे बिल्डिंग बननी है, कहाँ कहाँ पे खेत होंगी, कहाँ पे कोई फैक्ट्री बननी है, कहाँ पे डेवलपमेंटल कुछ चीज़ बननी है. तो ये सारे देखेंगे. रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट. एनक्रोचमेंट क्या होती है, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट. ये पूरा टॉपिक है डिटेल से, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट डिस्कस कर लेते हैं. इंक्रोचमेंट क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं वो जानबूझ के चले जाते हैं किसी बड़े एरिया में, अर्बन एरिया में, और वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं. अब जब वो वहाँ पे चले गए, उनके पास वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो क्या करते हैं साइड पे खुद ही जो है वो कच्ची आबादी बना लेते हैं, यानी झोंपड़ी बना के या कैंप लगा लिया तो वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है. तो वो हम उसे कहते हैं स्लम एरिया. तो स्लम एरिया जो है वो अर्बनाइजेशन मुख्तलिफ बड़े शहरों में भी अगर आप जाएँ तो वहाँ पे आपको एनक्रोचमेंट देखने को मिलती है. लेकिन जहाँ पे कोई इस तरह का शहर, कोई इस तरह का इलाका जो काफ़ी ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, वहाँ पे इंक्रोचमेंट्स नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पे रिमूवल हो जाती है इंक्रोचमेंट्स की जब प्रॉपर प्लानिंग होती है और मैनेजमेंट होती है. अदरवाइज़ ये आपको जगह जगह देखने को मिलेंगी.
इंट्रोडक्शन हम देखेंगे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, इसे ITS बोलते हैं, ठीक है। 6th वन इज़ हाउसिंग कम्युनिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हाउसिंग कम्युनिटीज़ किस परमिशन से बनती हैं, क्या स्किल्स होते हैं इसके पीछे, एक्नॉलेज कैसे करते हैं इन्हें, इक्विटेबल डेवलपमेंट कैसे कम्पीट करती है अथॉरिटीज़ के साथ, कमिटमेंट टू एक्सपेंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स। नेक्स्ट है 7th वन इज़ पब्लिक पॉलिसी एंड अर्बन डिज़ाइन मैनेजमेंट, कि पब्लिक पॉलिसी क्या है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ के तहत जो है वो हम लैंड को मैनेज कर सकते हैं, अर्बन डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, लाइक सोशल सोल्विंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, लाइक इकोनॉमी वहाँ की कैसी होगी, पॉलिटिकल स्टेटस कैसा होगा, पॉलिटिकल साइंस भी इसमें रिलेट करती है, अगर किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस CSS में, तो यहाँ पे इसके साथ इंटरलिंक हो रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिसी एनालिसिस है और अर्बन डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 8th वन इज़ सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड प्लानिंग, हाउ सोसाइटी कंजर्व एंड मैनेज इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स को जो है वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, वर्क्स टू प्रमोट डेवलपमेंट वाइल एश्योरिंग मेंटेनिंग हेल्थी एनवायरनमेंट। लास्ट वन इज़ अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम, UIS कॉमनली से बोलते हैं, यूज़ ऑफ प्लानिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर एंड स्पेशल एनालिसिस टूल्स, डिफरेंट जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके डिफरेंट जगह जगह पे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं। जैसे जनरली आजकल अगर हम देखें इस्लामाबाद या किसी और बड़े शहर की बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें, तो वहाँ पे GIS बहुत कॉमन है, ठीक है, GIS SPS सिस्टम, ये सारे आगे डिटेल से पढ़ेंगे, जिससे हम बेटर कर सकते हैं प्लानिंग और अर्बन मैनेजमेंट। सो हमारा साथ रहेगा यहाँ पे, और डिफरेंट अपकमिंग डेज़ के अंदर हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके हम इसको कंप्लीट करें। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।